सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 27 अगस्त आज आखिरी मौका है संतान प्राप्ति का उपाय करने का। शाम को सूरज 6:57 पर अस्त होगा। यदि इसके 45 मिनट बाद, क्योंकि मैंने बताया आपको प्रदोष काल जो होता है वो होता है कुल 1.5 घंटे का समय। इस समय से जब ये सूर्य अस्त होगा तो इससे 45 मिनट पहले, तो लगभग 6:12 से लेके 7:43 तक, यानी कि कुल ये 1.5 घंटे का समय है जिसमें आप उपाय कर सकते हैं संतान प्राप्ति का। यदि सुबह करने जा रहे हैं उपाय तो अच्छी बात है, आप सुबह भी करके आ सकते हैं। लेकिन जो ये वीडियो आज ही देख पाएंगे, आज ही जिनको पता पड़ेगा कि आज कामदा एकादशी, पुत्रदा एकादशी है, पुत्र प्राप्त करने वाली एकादशी है, तो उनको ये उपाय केवल और केवल आज अंतिम जो समय रहेगा वो रहेगा 7:42 का, क्योंकि उसके बाद में प्रदोष काल समाप्त हो जाएगा। फिर आप ये उपाय करेंगे भी तो आपको इसका लाभ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें, 7:42 से पहले पहले यदि आप 7:40 पे भी ये उपाय पूरा कर लेते हैं तो आपको इस उपाय का लाभ जरूर मिलेगा। संतान प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति का ये अंतिम मौका है पुत्रदा एकादशी के दिन। यदि आज आप ये उपाय नहीं कर पाते हो तो फिर आपको मौका मिलेगा 6 महीने बाद, लगभग दिसंबर या जनवरी के अंदर पुत्रदा एकादशी आएगी जब आप ये उपाय कर पाओगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। जैसे ही आप ये उपाय देखें ज़रूर से ज़रूर आज ये उपाय कीजिए। निश्चित रूप से आपको पुत्र प्राप्त होगा, संतान प्राप्त होगी। यदि आपके लड़कियां हैं, पहले संतान हो चुकी है और आप चाहते हैं कि एक पुत्र हो जाए, तो उसके लिए भी आप ये उपाय ज़रूर कीजिए। तो आपको 2 उपाय करने होंगे कुल। पहला तो उपाय है, दोनों एक साथ कर सकते हो, दोनों अलग अलग भी कर सकते हो, सुबह शाम भी। एक साथ करोगे तो एक एक करके मंदिर जाओ और फिर ये उपाय करके आओ। तो पहला तो उपाय है श्रीफल वाला। एक श्रीफल लीजिए और उस श्रीफल पर एक कपड़ा लपेट दीजिए 7 बार। कपड़ा लपेटना है आपको 7 बार। अब 7 बार जो आप कपड़ा लपेटोगे वो काले कपड़े को छोड़ के बाकी कोई सभी कपड़ा लपेट लेना। पूरे नारियल पर नहीं लपेटना। जैसे हम मूली का धागा लपेटते हैं तो उसका जो बीच वाला हिस्सा हो श्रीफल का, नारियल वाला, और नारियल आपको छीलना नहीं, जो उसकी जटा होती है पूरी की पूरी उसी के ऊपर आपको लपेटना है। ऐसा नहीं आप पानी वाला नारियल लेके आओ फिर उसको छील लो, जो उसकी जटाएँ होती है वो सब हटा लो, जो अंदर का गोल वाला भाग होता है, जो सख्त भाग होता है उसके ऊपर ऐसा मत करना। जो श्रीफल है पूरा का पूरा जो आप मार्केट से लाए उसको बिना छीले ही उस पे एक कपड़ा लपेटना। कपड़े काले कलर को छोड़ के कोई सा भी कपड़ा लपेट लेना, 7 बार लपेटना। उसके बाद में आपको शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाके उस नारियल, उस श्रीफल को भगवान शंकर के सम्मुख में रख देना। बस थोड़ा सा स्पर्श करा देना श्रीफल को बाबा के शिवलिंग से, और उसको रखना। रखते समय पुत्र प्राप्ति का और संतान प्राप्ति की कामना करना। यदि महिलाएं ये उपाय करने जा रही हैं तो अपना नाम बोलिए और आपके पति का नाम बोलिए। और पुरुष ये उपाय करने जा रहे हैं तो अपना नाम बोल दीजिए और अपनी पत्नी का नाम बोल दीजिए, और फिर वो श्रीफल को भगवान शंकर के सम्मुख में यानी कि पास में रख दीजिए, शिवलिंग के पास। अब कामदा एकादशी, पुत्रदा एकादशी, पुत्र प्राप्त करने के लिए 2 कटोरियाँ लीजिए। दोनों स्टील की कटोरियाँ लेनी है आपको। तो आपको 2 स्टील की कटोरियाँ लेनी है। अब ये कटोरी आप नई भी ले सकते हैं और पुरानी भी ले सकते हैं। घर में है तो आप पुरानी कटोरियाँ ले लीजिए, लेकिन आपका मन है कि मैं नई कटोरी ही खरीद के लाना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो आप नई कटोरी लेके आ सकते हैं। एक कटोरी में घी डाल लीजिए, एक कटोरी में खीर डाल लीजिए। खीर आप साबूदाने की बना सकते हैं, सावा की बना सकते हैं, और साथ में मखाने की भी बना सकते हैं। चावल की खीर आज ना बनाएं क्योंकि आज एकादशी है। और खीर बनाने के बाद में ये दोनों कटोरियाँ, साथ में आपको एक दीपक लेना है जिसमें आपको लंबी बात लगानी है और घी डाल लेना है। घी यदि गाय का हो तो वो डाल लीजिए, नहीं हो तो आप भैंस का घी डाल लीजिए। जो आपके पास घर में घी रखा है वो डाल लीजिए। अब 2 बेलपत्र लेने हैं। यदि आपको विश्वास है कि आपको मंदिर के अंदर बेलपत्र मिल जाएंगे शिवलिंग पे चढ़े हुए, तो आप बेलपत्र अपने पास से मत लीजिए। यदि नहीं है कि क्या पता मंदिर में बेलपत्र ना मिले, तो आप अपने पास से 2 बेलपत्र लेके जाएं। अब वो दोनों कटोरियाँ भगवान शंकर के सम्मुख में रखनी है। उपाय आपको किस दिशा से करना है ताकि ये उपाय सफल ही हो, तो आपको उपाय करना है इस दिशा से। ये जलाधारी जानते ही होंगे आप कि जलाधारी उत्तर में होती है,
पंडित जी, गुरु जी ने बार बार बताया है कि ये जो जलाधारी होती है ये उत्तर दिशा में होती है और ये होती है दक्षिण दिशा। तो इस दक्षिण दिशा में खड़े होकर आप ये दोनों कटोरियाँ भगवान शंकर के सम्मुख में रख दीजिए पहले, और उसके बाद बेलपत्र है शिवलिंग पे तो उनको उठा के धोकर वापस चढ़ा दीजिए। नहीं है तो जो आप बेलपत्र लेके गए हो उन दोनों बेलपत्र को चढ़ाइए। बेलपत्र चढ़ाते समय उसकी डंडी इस तरफ यानी कि जलाधारी की तरफ रखना, आपके विपरीत में रखना। दोनों बेलपत्र चढ़ाते समय आपकी मनोकामना बोलना और उसके बाद में शिव मंदिर की चौखट पर जाना। शिव मंदिर की चौखट पर जाके बैठिए एक आसन लगा के, और फिर वो जो दीपक आप लेके गए हैं लंबी बात वाला, उस दीपक को यहाँ पर आपके सीधे हाथ पर रखकर प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक प्रज्वलित करते समय आपकी मनोकामना बोलिए। फिर जो आपने 2 बेलपत्र चढ़ाए थे उन 2 बेलपत्रों में से एक बेलपत्र ले लीजिए। जो भी गया है, यदि पति गए हैं तो वह वो बेलपत्र उठा लें, यदि पत्नी गई है तो वह ये बेलपत्र उठा ले। एक बेलपत्र उठाइए, चौखट पर बैठिए भगवान शंकर की आसन लगा के, और उस बेलपत्र को शिवलिंग को देखते हुए चबा चबा कर खा लीजिए। दूसरा बेलपत्र है, उस बेलपत्र को लेकर घर आ जाइए। यदि पति गए हैं तो अपनी पत्नी को बेलपत्र खिला दीजिए, और यदि पत्नी गई है उपाय करने तो अपने पति को बेलपत्र खिला दीजिए। दोनों में से यदि कोई घर पर नहीं है, यदि पति गया है और पत्नी घर पर नहीं है, किसी कारणवश वो अपने मायके गई हैं, तो आप उस बेलपत्र को अपने घर पर रखिए, फ्रिज में रख लीजिए। यदि वो सूख जाता है फ्रिज में रखने के बाद भी, तो जब आपकी पत्नी घर आए तब उनको खिला दीजिए, और यही काम पत्नी को अपने पति के साथ करना है। घर पर नहीं है तो आप एक काम कीजिए, उस बेलपत्र को अपने पास ही रखिए, और उसके बाद में जब पति घर आ जाए तब उनको ये बेलपत्र खिला दीजिए। इस प्रकार ये उपाय कीजिए। ये उपाय केवल और केवल पुत्रदा एकादशी यानी कि आज ही के दिन किया जाता है। निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। आप ये उपाय करते हैं तो। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।